गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की थ्योरी पार्ट की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। कल की लेक्चर की क्लास में हमने वेरियस मेथड्स पढ़े थे डाटा ऑफ कलेक्शन से रिलेटेड। उसके अंदर जो हमने एक मेथड पढ़ा था क्वेश्चनरी से रिलेटेड, उसी के से बेस्ड है ये हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कि रिसर्च के अंदर हम जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जब वो किसी पॉपुलेशन के अंदर अपनी रिसर्च करने वाले होते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो पहला हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस। ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन गिव योर ऑडियंस एन opportunity to express their opinion in a free flowing manner. These questions do not have predetermined set of responses and the respondent is free to answer whatever he still feel right. An ideal questionnaire would include an open-ended question at the end of the questionnaire that seeks feedback and or suggestion for improvement your from respondents. ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस को हम ओपन माइंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने कोई भी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्री फ्लोइंग मैनर से। जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं और रेस्पोंडेंट फ्री होता है किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए। उसको ये राइट होता है कि वो किसी भी तरीके का आंसर दे सकता है। एक आइडियल क्वेश्चनरी के अंदर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है उसको हम क्वेश्चनरी के एंड में रखते हैं, जो कि एक किसी पर्टिकुलर फीडबैक या सजेशन के लिए होता है, जो रेस्पोंडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि स्टेट योर ओपिनियंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि हमें ABC कॉर्पोरेशन की क्वालिटी के बेसिस पे ओपिनियन देना है कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विस किस तरीके की है। तो आप किसी भी तरीके से जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं कि वो इसमें किसी भी तरीके का अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेयर रेस्पोंडेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू चूज अमॉन्ग एनी ऑफ द गिवन मल्टीपल चॉइस आंसर्स आर नॉन एज क्लोज फॉर्मेट और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देयर इज नो फिक्स लिमिट एज टू मैनी मल्टीपल चॉइसेस शुड बी गिवन, द नंबर कैन बी इवन और ओड। जो क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो उसमें से कोई से भी मल्टीपल आंसर्स को दे सके। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको क्लोज फॉर्मेट या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। इसके अंदर कोई भी फिक्स लिमिट नहीं होती मल्टीपल चॉइसेस की जो दी गई होती है हमें क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो इवन या ओड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ जैसे लिख रखा है कि विच आर द गैजेट्स दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। कि किस गैजेट के बिना आप जी नहीं सकते, मतलब रह नहीं सकते। तो उसके हिसाब से आप जो भी आपका ओपिनियन हो तो आप उसको मल्टीपल तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। दीज क्वेश्चन आर आइडियल फॉर कैलकुलेटिंग स्टैटिकल डाटा एंड परसेंटेज एज द आंसर सेट इज नॉन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट intervals to efficiently take their opinions about a product, service, company over time. Close-ended questions can be further classified into 7 types. जो ये क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो इसलिए डालते हैं हम लोग क्योंकि उससे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्टैटिकल डाटा या स्टैटिकल परसेंटेज को जो एक आंसर के सेट पे नॉन होती हैं। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को में डिफरेंट इंटरवल्स के लिए उसकी एफिशिएंसी के ओपिनियंस के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के टाइम टू टाइम उससे पूछते रहते हैं, जिससे हमें उसके ओपिनियन के बेस पे हम अपने जो भी फीडबैक है उस कंपनी के रिगार्डिंग वो हम ले सकें। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को हमने फर्दर 7 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चनरी डिजाइन। देयर आर 7 ways in which pollsters can create polling on survey question for their respondents to collect accurate statistical data. Following is a list of 7 types of close-ended questions that can be part of your questionnaire design. जिसके अंदर जो हमारा पहला जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो टाइप है वो है लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट फोर्स योर ऑडिशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर आर नॉन एज लीडिंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो ऑडियंस को फोर्स करे कि वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप का कोई आंसर हमें दें, वो क्वेश्चंस कौन से होंगे हमारे लीडिंग क्वेश्चन। इन लीडिंग क्वेश्चन ऑल द आंसर वुड बी इक्वली लाइकली। जो भी हम लीडिंग क्वेश्चंस के अंदर जो भी आंसर देंगे वो इक्वली एक दूसरे से लाइकली होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीडिंग क्वेश्चन वुड बी अ क्वेश्चन विथ चॉइसेस सच एज फेयर, गुड, ग्रेट, पुअर, सुपर, एक्सीलेंट।
जैसे कि हमने कोई एक लीडिंग क्वेश्चन डाला है जिसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर जो हमारी चॉइसेस है वो या तो फेयर हो सकती हैं, गुड हो सकती है, ग्रेट हो सकती है, पुअर हो सकती है, सुपर हो सकती है या एक्सीलेंट हो सकती है। दीज क्वेश्चन आर मेंट टू गेट एन ओपिनियन फ्रॉम द ऑडियंस इन लिमिटेड वर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो भी ओपिनियंस होते हैं वो हमारे ऑडियंस के रूप में एक लिमिटेड वर्ड्स के अंदर मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, कि आप XYZ कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट की क्या रेट देते हैं। तो जैसा भी आपको लगता है कि जो XYZ कॉर्पोरेशन उसका प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन के थ्रू। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द रेस्पोंडेंट्स आर यूजुअली आस्क्ड टू रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इशू ऑन रेटिंग स्केल ऑफ 1 to 5. These questions help you understand things that hold significance to your respondent and allow you make business critical decisions. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट्स होता है वो यूजुअली आस्क करता है एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर इशू के ऊपर, जिसमें हम जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको रेटिंग के थ्रू 1 to 5 के बेसिस पे देते हैं। इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो रेस्पोंडेंट के किस सिग्निफिकेंस को पूरा करने वाले हैं, और ये हमारे बिजनेस के क्रिटिकल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमने दे रखा है कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समवॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपका ओपिनियन होता है उसको आप एक पर्टिकुलर आंसर के थ्रू अपना ओपिनियन देते हैं। अगला जो हमारा क्लोज एंडेड फॉर्मेट क्वेश्चन का जो टाइप है वो है लिकर्ड क्वेश्चंस। Likert question can help you ascertain how strongly your respondent agree to a particular statement. Such type of question can help you assess how your customer feel towards a certain issues, product or services. Likert questions वो questions होते हैं जो हमें help करते हैं अब एक रेस्पोंडेंट के स्ट्रांगली व्यूज़ के ऊपर, जिस पे हम पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट के ऊपर एग्री होते हैं। ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि कस्टमर की जो भी फील है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग या कोई भी इश्यू है उससे वो अपने आप को एसेस कर सके। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमें कि ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट हैव टू इम्प्रूव ऑन क्वालिटी। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना परसेप्शन दे सकते हैं कि यू आर स्ट्रांगली एग्री, सेकंड एग्री, थर्ड वन इज नाइदर एग्री और डिसएग्री, फोर्थ डिसएग्री एंड फिफ्थ इज स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है डिक्टोनोमस क्वेश्चंस। दे आर सिंपल क्वेश्चन दैट आस्क रेस्पोंडेंट टू आंसर इन यस और नो। वन मेजर ड्रॉबैक एंड डिक्टोनोमस क्वेश्चन इज दैट इज कैन नॉट एनालाइज द आंसर बिटवीन यस एंड नो, देयर इज नो स्कोप फॉर मिडल पर्सपेक्टिव। जो डिक्टोनोमस क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स के थ्रू हमसे पूछे जाते हैं। उसका जो भी आंसर होता है वो हमें येस और नो के बिहाफ पे देने होते हैं। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है कि जो डिक्टोनोमस क्वेश्चन है वो किसी तरीके का एनालाइज नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो भी आंसर्स होते हैं वो हमारे येस और नो के अंदर होते हैं। इसके अंदर हमारा कोई भी स्कोप नहीं होता किसी भी मिडिल पर्सपेक्टिव को लेकर। नेक्स्ट से पहले हम इसका एग्जांपल देख लें कि डू यू लाइक द प्रोडक्ट ऑफ ABC कॉर्पोरेशन। तो इफ़ यू लाइक द ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट यू हैव टू मेंशन योर ओपिनियन एज ए यस और यू हैव टू यूज नो। नेक्स्ट हमारा जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट टाइप है वो है बिपोलर क्वेश्चन। बिपोलर क्वेश्चन आर द वंस हैविंग टू एक्सट्रीम आंसर रिटन एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्केल। द रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू मार्क देयर रेस्पॉन्स बिटवीन दोज टू। बिपोलर क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें टू एक्सट्रीम आंसर्स के बिहाफ पे हमें उसके बिहाफ पे आंसर्स देने होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट एंड के स्केल पे होते हैं। रेस्पोंडेंट जो भी मार्क करता है अपने रेस्पॉन्स के थ्रू वो दो चीज़ के बिटवीन में करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ XY कॉर्पोरेशन। तो इसमें आपको जो स्केल दे रखा है उसके एक साइड पे एफिशिएंट है और दूसरे साइड पे जो अपोजिट साइड पे क्या है इनएफिशिएंट। तो जैसे भी आपको लगता है तो उसके तीन क्या दे रखे हैं हमें ब्लैंक दे रखे हैं, जिस ब्लैंक पे आप टिक करेंगे जैसे कि हमने थर्ड पे हमने क्लिक किया है तो मीन्स वी आर डिस्क्राइब एज ए सर्विस एज ए एवरेज सर्विसेज ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है रेटिंग स्किल क्वेश्चंस। इन रेटिंग स्किल क्वेश्चंस द रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट अ पर्टिकुलर इशू ऑन ए स्केल दैट रेंज बिटवीन पुअर टू गुड। रेटिंग स्किल क्वेश्चंस यूजुअली हैव एन इवन नंबर ऑफ चॉइसेस so that respondents are not given the choice of selecting a middle option.
जो भी जो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर रेस्पोंडेंट जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो पर्टिकुलर किसी इशू के रिगार्डिंग होते हैं, वो स्केल के थ्रू हमें एक रेंजेस के बिटवीन में पूछते हैं। वो जो रेंज होती है वो होती है पुअर से गुड के भी है। तो जो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली इवन नंबर के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी चॉइसेस हम लेते हैं वो भी कोई भी एक पर्टिकुलरली मिडिल ऑप्शन के बिहाफ पे नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट द सर्विस ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, कि जो एबीसी कॉर्पोरेशन है उसकी सर्विस को आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं। तो आप रेटिंग दे सकते हैं कि गुड है, फेयर है, पुअर है या वेरी पुअर। तो आप जो आंसर्स देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो हमने मेंशन किए हैं, तो वो जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो एज ए क्या दे रखे हैं, हमने इवन दे रखे हैं। तो इसमें कोई भी हमारा कोई मिडिल ऑप्शन नहीं है। हमको या तो गुड चूज़ करना पड़ेगा, फेयर चूज़ करना पड़ेगा, या पुअर चूज़ करना पड़ेगा, या वेरी पुअर उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस। बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चन ट्राई टू असेस द फ्यूचर इंटेंशन ऑफ कस्टमर्स एंड डिटरमाइन respondents buying intention. These question asks respondents if they want to buy a particular product, what requirements they want to be addressed and whether they would buy such a product in future. जो बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम यूज़ करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उन चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं जिसके एसेस के बेसिस पे हम फ्यूचर इंटेंशन कस्टमर्स की ले सकते हैं। इसमें हम जो रेस्पोंडेंट्स की जो बाइंग इंटेंशन है उसको डिटरमाइन करते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये रेस्पोंडेंट्स के थ्रू पूछे जाते हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको खरीदना है। आप उनकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के बेस पे, और आप इस तरीके के क्वेश्चन